नमस्कार साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी ना किसी दिन चुकाना पड़ेगा। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे? गलत से टकराए बिना सही को कैसे पहचानोगे? हम भी गजब करते हैं। उम्मीद इंसान से लगाते हैं और शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, बस पता अचानक चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा रुलाने की ताकत रखता है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही एक रास्ता है। दोस्तों, किसी भी चीज का पछतावा मत करो। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर उसे कसकर पकड़ते हो तो वह मर जाता है, अगर ढीला छोड़ते हो तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर उसे प्यार से पकड़ते हो तो वह हमेशा साथ रहता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त। प्राण जाने के बाद शरीर श्मशान में जाता है, लेकिन रिश्तों से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। सुख चाहते हो तो रात में जागो मत, शांति चाहते हो तो दिन में सो मत, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलो मत, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ो मत। संबंध और जल एक समान होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बातें करने के लिए। पगार कुछ नहीं है पर काम ईमानदारी से करते हैं। हर जलते दिए के पीछे अंधेरा होता है और हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, लेकिन हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। लोग हमेशा उसी समय यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। जब जरूरत होगी तुझे पहचान लेंगे लोग। यह शहर है, यहाँ ऐसे ही जान पहचान नहीं होती। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरा मानना है कि एक अच्छा दिल अक्सर चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से सिर्फ अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। मित्रों, जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपकी याद किसी निराश व्यक्ति की आंखों में चमक ला दे। हवाओं की भी अपनी अजीब सियासत होती है, कहीं बुझी राख को भड़का देती है तो कहीं जलते दिए को बुझा देती है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहला जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरा जो करने से पहले सोचते नहीं। मटकी थोड़ी खाली हो तो बजने लगती है और थोड़ा भर जाए तो छलकने लगती है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूं, बस अपने कम से कम रखने लगा हूं। शीशा और रिश्ता दोनों बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में फर्क बस इतना है कि शिक्षा गलती से टूटती है और रिश्ता गलतफहमी से। एक आदमी ने संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? संत ने जवाब दिया, जब इंसान इंसान से जलने लगे तो गर्मी बढ़ेगी ही। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हाल पूछती है जो पहले से खुश है। तकलीफ में पड़े लोगों के लिए तो अक्सर मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। अक्सर हंसते हुए लोगों की संगति इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ ना भी खरीदो फिर भी कपड़े महक जाते हैं। यह नादानी भी बेमिसाल है। अंधेरा दिल में होता है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी होता है कि जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, इसलिए किसी के साथ छल कपट करके उसकी आत्मा को दुखी न करें। कर्म हमेशा लौटकर आता है और जीवन का हर फैसला अपने साथ परिणाम लेकर आता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है
तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग कर श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोग लालच, जिद, क्रोध और गंदे विचारों का भी उपवास। विश्वास करें, उन बातों पर ध्यान मत दीजिए जो लोग आपकी पीठ पीछे करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना पर आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचा लो। ईश्वर के प्रेम में डूबने का आनंद संसार की माया में हंसने से अधिक है। आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को नीचा दिखाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद पछताया जाता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बड़ा सोचो, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। दोस्तों, अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कर्मों का एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका हिसाब ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना। जब कोई विचार अन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मित्रों, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेनू नहीं होता, जो आप सर्वे करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं, द्वार बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अगर आप परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य की हानि होता है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा होता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो 2 बातें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थक जाता है। नकारात्मक विचारों को मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि यही वो चीज है जो आत्मविश्वास को कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते।
अगर लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईने हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल खराब हो। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। खुद के बारे में जानने के लिए किसी से पूछने के बजाय अपनी अंतरात्मा से सवाल करो। खुशी के लिए काम मत करो, बल्कि खुश होकर काम करो। दोस्तों, यह चिंता छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वे तो इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। बिना झुके अंदर का अहंकार खाली करना मुश्किल है। झुकने से ही अहंकार का नाश होता है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। वहां पहुंचने के बाद आप और आगे देख पाएंगे। आंसू में वह खामोश दुआ होती है जिसे सिर्फ खुदा सुन सकता है। हम जो है उसके जिम्मेदार हम खुद है, और जो बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति भी हमारे भीतर है। जब कोई व्यक्ति अपना अगला कदम पहचान लेता है तो बड़े परिवर्तन की शुरुआत होती है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, जब आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब आपके लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखा है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन यह करोड़ों दिल जीतने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र को निखारती है और सच्चे मित्र व परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो दर्द आज सह रहे हो वही आगे चलकर तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में मदद मांगने से पहले सोच समझकर मांगो, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मनों का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। माता पिता भी जानते हैं कि वे रह तो रहे हैं अपने बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे। उनके घर में रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं, कोई और नहीं। बाकी सब केवल उनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकार न जा सके उससे दूर हो जाए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ते निकाल देता है। मित्रों, जो आपकी बुराइयां करते हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि बुराइयां वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। अगर खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दो। भगवान पर विश्वास बिल्कुल बच्चे की तरह करो, जैसे बच्चा हवा में उछालने पर हंसता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसे गिरने नहीं दिया जाएगा। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है। इंसान नहीं नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्णा, तेरा सेवा कहाँ मिलता है? कोई समझने वाला जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। हमेशा सपने बड़े से बड़े देखो। चांद न मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती अवश्य की होगी। अगर आप सही हो तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार हो रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मित्रता अवश्य है, संबंध भी अवश्य है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थितियां यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला भी आनी चाहिए। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं,
अच्छा कर्म करो और भूल जाओ, समय आने पर उसका फल जरूर मिलेगा। ग्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पैर को नहीं काट सकते। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकते। वैसे ही इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, लेकिन अपने आप को किसी और के साथ मत तोलो। मुसीबत रुई से भरी थैली जैसी होती है, देखते रहोगे तो भारी लगेगी और उठा लोगे तो हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान, यह दो शक्तिशाली उपकरण है। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है, और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान यूं ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। किसी मुर्दे ने क्या खूब कहा है, जो लोग मेरी लाश पर रोते हैं, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। जब घाव से खून नहीं निकले तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने दिया है। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं, आजकल बेहतर ऑन फॉर मिलते ही बदल जाते हैं। ये वह दौर है साहब, जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है, और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। जीते जी कौन करता है कद्र किसी की, यह तो मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। संभल कर चल ए नादान, यह इंसानों की बस्ती है, यहाँ लोग रब को भी धोखा दे देते हैं। फिर तेरी क्या हस्ती है, घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ जाते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। खुद गर्जे की बस्ती में एहसास भी एक गुनाह है, जिसे तैरना सिखाओ वहीं डुबाने को तैयार है। बड़ी अजीब सी कशमकश जिंदगी में, झूठ बोलो तो अब नाराज हो जाता है, और सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। गीता और कुरान कभी आपस में लड़ते नहीं है, और इनके लिए वही लड़ते हैं जो इन्हें कभी पढ़ते नहीं है। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं बातें छुप छुप कर और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। ऐसा कहता है, मैं रोज नए रिश्ते तो बना लेता हूँ, मगर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ देता हूँ। दोस्तों, इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। बड़ी दुख की बात है, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं। लाश को श्मशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। अपने पैरों पर खड़े होकर मर जाना घुटने टेक कर जीने से कहीं बेहतर है। लोग चाहते हैं आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी यह नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। गलती नियम की नहीं होती कि वो करवा है, खुद गर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। दोस्तों, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो दोस्त। कौवे के ठोकने से बाज कभी रुका नहीं करते। नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने तुम्हें। जरा तो मूट कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। अकाल अगर अनाज की हो तो मानव मरता है, किंतु अगर संस्कारों की हो तो मानवता मरती है। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। साथियों, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़पन होती है। जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है, जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई परिंदों के लिए पानी। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है दोस्तों जो ठोकर खाकर मिलती है। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला अकड़कर। कोई अगर झुककर चल रहा हो तो मतलब है कि वह ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अकड़ कर चल रहा हो तो मतलब नीचे जा रहा है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना किया जाता है। यह तो वक्त वक्त की बात है,
और वक्त सबका आता है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगते हैं। मित्रों, कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब न हो। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखो। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। समय से ज्यादा सिर्फ उन रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। मरने वाले पर रोने वाला 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। जब भी टूटो तो अकेले में टूटना मित्रों, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है यह बहुत कम लोग जानते हैं। करते हैं वो मेरी खामियों की बयां ऐसे खुद के किरदार में जैसे खुद फरिश्ते हो, जैसे सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। याददाश्त का कमजोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। उड़ा देती है नींद कुछ जिम्मेदारियां, घर की रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। मित्रों, बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह, एक से मांगो तो 1000 मिल जाएंगे। दुनिया की सबसे महंगी चीज मदद है, 1000 से मांगो तो कोई एक देता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। दोस्तों, अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है यकीनन वो खत्म हो जाती है। दिल लगाना है तो किताबों से लगा, अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। अंदाज से नापिए किसी इंसान की हस्ती, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल देना चाहिए। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना दिया, बल्कि मायने ये रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। मजबूत होने में मजा तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। जिंदगी में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर देना चाहिए। मित्रों, जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता वह जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी कभी हम किसी के लिए उतने भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हमें जिंदगी में कभी भी बीती बातों को नहीं सोचना चाहिए, नहीं आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। जीवन में अपनी परेशानियां कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना, दोस्ती और दुआ में बस नियत साफ रखना। जीवन में कोई भी काम केवल तभी तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। अपने जीवन में तब तक कमाओ जब तक कि हर महंगी चीज सस्ती न लगने लगे। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को ढूंढना। नदी के किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। कसूर तो बहुत किए हैं जिंदगी में, पर सजा वहां मिली जहां बेकसूर थे। जिंदगी में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वह लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। मेरे शब्दों को इतना गौर से मत पढ़ा कीजिए जनाब, थोड़ा भी याद रह गया
तो मुझे भुला नहीं पाओगे। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी भी बढ़ जाए पर इतना कभी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद रुपयों के लिए गिर जाता है। दोस्तों, अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। हमें अपनी जिंदगी से जितना सीख सकते हैं सीख लेना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जब भी जीवन में मुश्किल घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। ख्वाब तो सब मीठे देखते हैं, पर ताज्जुब है कि आंखों का पानी खारा कैसे हो गया। किसी को हंसाकर हंसे तो क्या हंसी, और किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जिंदगी एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिश कर लो जितना तोड़ने की, यह और भी गहरे होते हैं। दीवारें मेरे संग रोती रही और लोग समझे कि मकान कच्चा है। खूबसूरत सा वह फल था, पर क्या करे वह कल था। मुझे इसलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग, क्योंकि वे खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।